बांके बिहारी मंदिर की हाई पावर्ड कमेटी के सदस्य दिनेश गोस्वामी जी इस वक्त एबीपी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। सर, जिस तरह से मतलब जिक्र किया जा रहा है, जिस तरह से ये आरोप लगाया गया कि देखिए परंपरा तोड़ दी गई, पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि मतलब परंपराएं तोड़ी गई, इससे पहले भी मतलब कहते कई बार ऐसा हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप जो अभी नया विवाद है इसके ऊपर, और जिस तरह से मतलब ये कहा जा रहा है कि मतलब ठाकुर जी को जो मतलब जगमोहन के ऊपर लाना था वो बाद में मतलब लाना था, रंग भरी एकादशी में मतलब लाना था, लेकिन पहले ही ले आया गया। देखिए, पहले पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। रेलिंग्स लगा दी गई और रेलिंग लगाने की वजह से गर्भगृह का जो विजन था, देखने वाला विजन था, वो काफ़ी कम था। तो 17 तारीख की मीटिंग में विचार विमर्श हुआ। तो जो 17 तारीख की मीटिंग में विचार विमर्श होने के बाद वहाँ पर जो सेवायत हैं, जो हमारे कमेटी के मेंबर भी हैं, उनका सुझाव था कि भाई 17 तारीख से आना है तो क्यों ना मेरी सेवा है उससे मैं बाहर ले आता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, लाइए, आज की ज़रूरत भी है। रही परंपरा की बात, सारी परंपराएं तोड़ दी गई, सारी परंपराओं का तहस नहस कर दिया गया। इस वजह से आज ये हाई पावर कमेटी सुप्रीम कोर्ट को बनानी पड़ी। आज जो हो हल्ला कर रहे हैं, मर्यादाएं तोड़ दी, मर्यादाएं तोड़ दी हैं। सारी मर्यादा तो इन लोगों ने ही तोड़ी। जैसे उदाहरण के लिए बताऊं, हमारे यहाँ सदियों से, जब से भी फूल बंगले चालू हुए, तो वो होते थे शाम को। कोर्ट में गए, जो मर्यादा तोड़ने वाले हैं ना, वही गए थे कि भाई कोर्ट में, और वो सुबह के फूल बंगले चालू कराए। वो परंपरा तोड़ दी। ये बात है 2019 की। परंपराओं का ध्वस्तीकरण तो उसी तरह हो गया। इनकी परंपरा सिर्फ एक ही है कि जहाँ से रुपया आए, जिस तरह से रुपया आए, वो परंपरा है। जैसे दहली पूजन, कोई परंपरा नहीं थी, वो परंपरा बन गई। और जो इनको दिक्कत हो, जहाँ कोई व्यवस्था की बात हो, अब आप देखिए इतनी बड़ी भीड़ है, आज एक आवश्यकता है। अगर परंपरा थी तो आपने परंपराओं को तोड़कर और विजन कम होने का वो नहीं दिया, न सोचा, न यात्रियों की। आज हाई पावर कमेटी किस लिए आई है? यात्रियों को सुगम दर्शन कराने के लिए। आप इसमें परंपराएं ले आएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो परंपराएं तो एक नहीं, मैं आपको अगर यहाँ परंपराएं तोड़ने का इनका वो दूँ ना, परंपरा ये है, परंपरा तो ये हमारे अपरस में होना चाहिए। ये बाहर आके परदेशियों से पैर छिपाते हैं, गले मिलते हैं और अंदर चले जाते हैं। तो परंपरा तो मैं कितने क्या क्या बताऊं। परंपराएं तो सारी परंपराएं, मर्यादा, अपरस हैं। ठाकुर जी की सेवा भाव, परंपरा तो हमारे यहाँ ये थी कि जो ठाकुर जी का जो भोग लगता है ना, सुबह आध घंटे का टाइम है, शाम को आधा घंटे का टाइम है। 10 मिनट में कभी किसने कर दिया, कोई 15 मिनट में, कोई 20 मिनट में। ये परंपराओं को किसने तोड़ी? सब रिकॉर्ड हैं। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूँ। सारे रिकॉर्ड हैं परंपराओं का। और 2019 से पहले सबने देखा है, बांके बिहारी मंदिर में शाम को बंगले होते थे। अरे आप, सबसे बड़ी परंपरा, और जिसने मुझे बिल्कुल हिला कर रख दिया, शरद पूर्णिमा पे जो ठाकुर जी शरद चांदनी में आते थे हैं, और उनको सुबह ला के बैठा दिया, कोर्ट के ऑर्डर ले आए, तो परंपरा है। तो अगर हाई कोर्ट की कमेटी किसी तरह से इस तरह का इजाज़त दे देती है तो परंपरा टूट जाती है। परंपरा तो तभी टूट गई थी। खैर, हरियाली तीज के झूले बाहर ले आए हैं, एकादशी पे सुबह वो निकालने लगे। सारी हमारी परंपरा से एकादशी के शाम को ठाकुर जी बाहर बैठते थे, सुबह बैठा दिए। अगर सुबह बैठा दिए, अगर 2 दिन पहले बैठ गए तो क्या बुरा हो गया? हम मंदिर के वहाँ क्यों हैं? 4 कमेटी के सदस्य ये है कि वो कमेटी को ये अवगत कराएं कि हमारी क्या परंपराएं थी। वो मैंने अपना फर्ज पूरा किया है। पर मैं मर्यादाओं का नाम ले, परंपराओं का नाम ले ही नहीं सकता हूँ। अगर मैं कहता हूँ तो मैं गलत हूँ।
और जैसा आप देखते हैं, मैं ठाकुर के हित में काम करता हूँ, हैं मैं जो आने वाले भक्तों के हित में काम करता हूँ, हैं तो मुझे बहुत कुछ ना, जब परंपरा को ध्वस्तीकरण हो गया तो क्या परंपरा है। अच्छा सर, एक चीज़ आप और बताइएगा, अभी जो मतलब आम श्रद्धालु थे, जब हम लोगों ने उनसे बात करी, उन्हें सबसे ज़्यादा दुख इस चीज़ का था कि ठाकुर जी को उस लकड़ी के मतलब सिंहासन के ऊपर मतलब बैठा दिया गया, उस लकड़ी के मतलब वस्तु के ऊपर बैठाया गया जो मतलब जर्जर थी, और जबकि ठाकुर जी जब मतलब गर्भगृह के अंदर होते हैं या फिर अपने मतलब निश्चित स्थान पर होते हैं, वो चांदी का बना हुआ है। तो इसके ऊपर क्या 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 मतलब सफाई आप देंगे? देखिए, नंबर एक, अंदर वाला वो निकल नहीं सकता था, क्योंकि अब आप देख रहे हैं सुबह ठाकुर जी बाहर हैं, सुबह अंदर हैं। आज आपने देखा कितना सुंदर और कितना मतलब विजिबल दर्शन हो रहे थे, हैं मुझे ये भक्त जो कुछ इकट्ठे कर लिए, मेरी तो पावर कमेटी के अध्यक्ष से मांग है कि कल जो वहाँ जंजीरें डाल डाल के योगी जी को गालियां दे रहे थे, हैं उसकी जांच हो, वो कैसे अंदर आ गए, हैं सरकार को गालियां कैसे दिलवाई। वो एक प्रायोजित कार्यक्रम था, आप सबने देखा है, टीवी पे आप देख रहे हो, जंजीरें डालने सब नाटक है, ठाकुर जी को कैद कर दिया। जो वहाँ पर कटेरे लगे हुए थे उनको पीछे रख दिया गया, खिसक नहीं जाए इसलिए उनको जंजीरों से लपेट दिया गया। और जैसे ही जब वो बोले कि भाई अंदर ले जाए, और आप कल जो जर्जर वाली बात है, क्योंकि वो व्यवस्था फटाफट हुई थी, तो जो चीज़ वहाँ उपलब्ध थी उस पर ठाकुर जी बैठा दिए गए हैं। और आज आपने देखा था कितना दिव्य भव्य सिंहासन था, कितना अच्छा लग रहा था, क्या आनंद आ रहा था। आज मेरे पास मेरे मोबाइल पे हजारों हजार मेरे पास संदेश आ रहे हैं, लोग खुश हैं, पब्लिक खुश है, सब तारीफ कर रहे हैं। अब वो जर्जर को जो ठीक है, देखो ऐसा है, जल्दी में कोई कार्रवाई की जा सके है तो हो सकता है, मैं मानता हूँ ये गलत है, नहीं बैठाना चाहिए था। ये ठाकुर राजा है, इसको राजा की तरह बैठाना चाहिए। और मैंने आज एक पोस्ट लिखा है, अब आपको बताऊं, आप मेरे पर एक पोस्ट लिखिए कि विदेशी, देखिए मेरा जो है जो मेरी पोस्टें डलती हैं वो अंतर्राष्ट्रीय, मेरे पास अंतर्राष्ट्रीय वो करते हैं, तो वहाँ से देखे तो आज वो आए मंदिर में आके पूछा, अरे भाई हम कौन से मिलना है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कौन है ये हमारे परिवार के नहीं है, ऐसा कह दिया। उसका उनका जो एजेंट था वो पता करके आया मेरे पास, वो बड़े खुश थे क्योंकि 2 साल पहले आए और उनके साथ बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, धक्के खाने पड़े। आप देखिए विदेशी लोग तो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बड़े खुश थे वो तो। और आम जनता जो अपने इंडिया की जनता है सब बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है, बहुत बहुत हाई पावर कमेटी को खूब धन्यवाद दे रही है। मैं उसको देखूं या परंपराओं को देखूं। राधे राधे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।